एक दिन राहुल खिलौनों की एक दुकान से एक उड़ने वाला स्केटबोर्ड लेकर आया। उसे हवा में उड़ने का मजा लेना था, इसलिए वह बिना देर किए बाहर जाकर उसे आजमाने लगा। उसने स्केटबोर्ड जमीन पर रखा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। चिढ़कर उसने स्केटबोर्ड को 2-3 बार ठोकर मारी। दोस्त को लगा कि यह सिर्फ बच्चों को बहलाने वाला खिलौना है, लेकिन राहुल को पूरा यकीन था कि यह सच में उड़ सकता है। फिर उसकी नजर एक रिमोट पर पड़ी। जैसे ही उसने बटन दबाया, स्केटबोर्ड सचमुच हवा में उठ गया। दोस्त की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जमीन पर लेटकर छूकर देखा, तब जाकर भरोसा हुआ। राहुल बिना सोचे समझे सीधे स्केटबोर्ड पर चढ़ गया। स्केटबोर्ड उसे लेकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। खुशी के मारे वह पागलों की तरह हंसने लगा। दोस्त ने आवाज दी, रफ्तार बढ़ाकर देख। लेकिन जैसे ही रफ्तार तेज हुई, स्केटबोर्ड अचानक आगे की ओर झपट पड़ा और राहुल जोर से नीचे गिर पड़ा। वह स्केटबोर्ड उठाकर दोबारा उस पर चढ़ गया। इस बार स्केटबोर्ड उसे सीधे आसमान की ओर ले गया। दोस्त घबरा गया और नीचे उतरने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन स्केटबोर्ड और भी ऊपर जाता चला गया और राहुल बेवजह हंसता ही जा रहा था। अचानक स्केटबोर्ड डगमगाने लगा। तभी उसे डर महसूस हुआ। नीचे आने के लिए उसने रिमोट जोर से दबाया। स्केटबोर्ड रुका तो सही, लेकिन हवा के बीचों बीच। अगले ही पल वह सीधा नीचे गिरा और जमीन पर आ बैठा। उसने फिर से कोशिश की। इस बार उड़ान थोड़ी संतुलित लगने लगी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वह एक कार से टकराने ही वाला था और स्केटबोर्ड उसे जंगल की दिशा में ले गया। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह सीधे एक पेड़ से टकरा गया। रिमोट से चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह दोबारा स्केटबोर्ड पर चढ़ गया और इस बार एक टूटे फूटे मकान से जा टकराया। अब भी उसे कोई सबक नहीं मिला, लेकिन इस बार रिमोट पूरी तरह खराब हो चुका था। स्केटबोर्ड पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया और उसे आसमान की ओर खींचने लगा और ऊपर और भी ऊपर। घबराकर उसने दोस्त को फोन करके मदद मांगी। दोस्त ने पूछा, तू है कहाँ? तभी एक हवाई जहाज उसके बिल्कुल पास से गुजर गया। डर के मारे उसके हाथ से फोन छूट गया। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक स्केटबोर्ड की बैटरी खत्म हो गई। वह सीधा समुद्र में जा गिरा। किस्मत अच्छी थी कि उसे तैरना आता था, वरना कहानी यहीं खत्म हो जाती।